सभी पार्टियों के दिग्गजों का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। आज तेलंगाना में जोर लगाएंगे राहुल गांधी और अमित शाह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी में करेंगे 2 जनसभाएं। पहले चित्रकूट धाम में बीजेपी अध्यक्ष की रैली, दोपहर करीब 3 बजे फतेहपुर में जनसभा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां आज खीरी, धौरहरा और सीतापुर लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी में करेंगी चुनाव प्रचार। आज रायबरेली में करेंगी नुक्कड़ सभाओं को संबोधित। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की 3 रैलियां बहराइच, खीरी और धौरहरा में करेंगे चुनावी सभा। आज अखिलेश के गढ़ कन्नौज में मायावती की जनसभा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज कस्तूरबा आवासीय विद्यालय मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगी। नरेंद्र मोदी की अदानी अंबानी वाले बयान पर राहुल गांधी का पलटवार, जारी किया वीडियो। कहा, देश जानना चाहता है कि बीजेपी के भ्रष्टाचार के टेम्पो का ड्राइवर और खलासी कौन। राहुल का तीखा हमला। कहा, पहली बार पब्लिक में लिया अदानी अंबानी का नाम। आपको ये मालूम कि टेम्पो में देता है पैसा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाए थे आरोप। कहा था, क्या कारण है शहजादे ने अदानी अंबानी को गाली देना बंद कर दिया। प्रियंका ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। एक्स पर लिखा, तीसरे चरण में ही जनता ने मोदी जी का टेम्पो डाउन कर दिया, इसलिए दोस्तों का टेम्पो याद आ रहा। पीएम मोदी के आरोप पर कांग्रेस का एक्स पर पोस्ट। कहा, सवाल तो हम पूछते रहेंगे कि मोदी का अडानी से क्या रिश्ता। बयान पर विवाद के बाद सैम पेत्रोदा का इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर किया पोस्ट। कांग्रेस ने सैम पेत्रोदा के बयान से खुद को किया अलग। सैम पेत्रोदा के बयान पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया पलटवार। सैम पेत्रोदा के इस्तीफा पर गिरिराज सिंह ने कहा, यह कांग्रेस की सोची समझी राजनीति। अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने कहा, गांधी परिवार ने कहां तोड़ा सैम पेत्रोदा से रिश्ता। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड में संगमा ने सैम पेत्रोदा के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। सीपीआई नेता डी राजा ने कहा, कांग्रेस को एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्यों चुनाव के समय सैम पेत्रोदा दे रहे ऐसे बयान। पीएम मोदी और अमित शाह पर ओवैसी ने साधा निशाना। पीएम केयर फंड और चुनावी बॉन्ड को लेकर घेरा। लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज की वोटिंग के दौरान बीजेपी नेता के बेटे पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप। गुजरात के दाहोद में बीजेपी नेता के बेटे ने बूथ के अंदर से की 4 मिनट से ज्यादा की लाइव स्ट्रीम। दाहोद में बीजेपी नेता के बेटे पर चुनाव कर्मचारियों से बदतमीजी का भी आरोप। कांग्रेस ने दोबारा चुनाव कराने की मांग की। दाहोद लोकसभा सीट से जसवंत सिंह भाभोर बीजेपी कैंडिडेट। बिहार के 2 मतदान केंद्रों पर 10 मई को पुनर्मतदान होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित मालवीय को कर्नाटक पुलिस का समन, 7 दिन में पेश होने को कहा। प्रकाश अंबेडकर का शरद पवार को लेकर बड़ा दावा। कहा, 4 दिन पहले राजनाथ सिंह और शरद पवार के बीच बातचीत हुई। प्रकाश अंबेडकर का दावा, बीजेपी के अंदर काम कर रहे 2 गुट। एनसीपी एसपी का प्रकाश अंबेडकर के दावों से इंकार, पूछा किस आधार पर कर रहे दावे। हरियाणा में सियासी हलचल जारी। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, अगर जेजेपी के विधायक राज्यपाल को लिखित में दे दें तो हम भी राज्यपाल के पास भेजेंगे अपना डेलीगेशन। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा, हरियाणा में सरकार पर सियासी संकट। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, कुछ दिन पहले ही पास हुआ था हमारा विश्वास प्रस्ताव। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के बयान पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, अगर वो पारदर्शी हैं तो उन्हें देना चाहिए हर जांच की अनुमति। महिला के अपहरण मामले में आरोपी एसडी रेवन्ना को 14 मई तक न्यायिक हिरासत। बरेली कोर्ट ने रेप मामले में सुनाया अहम फैसला। रेप का झूठा आरोप लगाने वाली युवती को कोर्ट ने सुनाई सजा। झारखंड के मंत्री के निजी सचिव के दफ्तर में ईडी की छापेमारी। रेड के दौरान 500 रुपए की पुरानी करेंसी मिली। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम पर साधा निशाना। ग्रेटर नोएडा की बीटा 2 पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़। रेस्टोरेंट मालिक के बेटे की हत्या में 3 आरोपी बदमाश गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के साथ मुठभेड़ में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा एबीपी न्यूज। ग्रेटर नोएडा में होटल व्यापारी के बेटे की हत्या में खुलासा। पैसों के लेन देन के विवाद में हत्या हुई। होटल व्यापारी के बेटे कुणाल को दिन दहाड़े कर लिया गया था किडनैप। सीसीटीवी के आधार पर की गई जांच।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 9 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में एसपी नेता पर महिला से रेप और यौन उत्पीड़न का आरोप। पीड़ित महिला ने मुरादाबाद के सिविल लाइन थाने में दर्ज कराया मामला। राजस्थान के उदयपुर में लड़की के शादी से इंकार करने पर युवक की हैवानियत देखने को मिली। लड़की पर जबरन शादी का दबाव बना रहा था आरोपी लड़का। उदयपुर की घटना को लेकर अशोक गहलोत का सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, बीजेपी सरकार अब छुट्टी मनाने के मूड से बाहर आकर कानून व्यवस्था पर ध्यान दे। एमपी के शहडोल में लड़की से गैंगरेप का मामला, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के तिलकनगर फायरिंग केस में एक आरोपी गिरफ्तार, स्पेशल सेल ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के लोनी इलाके में डबल मर्डर में खुलासा, महिला के बड़े बेटे ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की पूछताछ में खुलासा, पारिवारिक विवाद के चलते हत्या हुई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में फिर से मुठभेड़, सुरक्षा बलों की गोली से आतंकवादी हुआ ढेर। कुलगाम के रेडवाड़ी इलाके में सुरक्षा बल ले रहे थे तलाशी, घर के अंदर छिपे एक आतंकवादी ने जवानों पर फायरिंग की। मेरठ में भगवती टेक्सटाइल में लगी आग, लाखों का नुकसान। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा क्षेत्र में हादसा, मजदूरों को लेकर जा रही नाव झेलन नदी में डूबी। चंदौली में जहरीले गैस की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत, सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हादसा। हरियाणा के कैथल में धान में नए बीज के लिए मारामारी, भीषण गर्मी के बीच कतारों में खड़े लोग। अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम के पीछे खुदाई में मिले शिवलिंग, 14वीं शताब्दी के 2 शिवलिंग मिले। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बुधवार को बदला मौसम का मिजाज, भोपाल में झमाझम बारिश हुई। गुजरात के कई इलाकों में बदला मौसम का मूड, बुधवार शाम गुजरात के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली। मध्य प्रदेश के कटनी में मौसम में अचानक करवट ली, तेज आंधी चलने से जनजीवन प्रभावित। हज यात्रा के लिए यात्रियों का पहला जत्था रवाना, दिल्ली एसजीआई एयरपोर्ट से रवाना हुई यात्री।